हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई व्याकरण के भाग के अंतर्गत ही हैं और आज हम लोग विशेषण बनाने के संबंध में देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाने के संबंध में बताया था कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है और उसके उदाहरण भी आपको मैंने समझा दिए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें ताकि भाववाचक संज्ञा के संबंध में उन्हें पूर्ण जानकारी हो जाए और अपने एग्जाम में आप प्रश्न के उत्तर अच्छे से दे सकें। ठीक है, और आज हम लोग विशेषण बनाने की प्रक्रिया के संबंध में देखेंगे। और जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि आपके व्याकरण भाग में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना और कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत कई टॉपिक हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और आज हम लोग विशेषण बनाना इसके संबंध में देखेंगे। ठीक है, विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण की परिभाषा ये होती है कि वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जो हैं वो चार भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण की रचना जो है वो दो रूपों में होती है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हमारा जो प्रश्न है मूल रूप से प्रश्न है विशेषण बनाना। ठीक है, तो विशेषण की जो रचना है यानी बनाने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में अगर हम देखें तो वो दो रूपों में होती है। विशेषण बनाने की जो प्रक्रिया है, एक होता है मूल रूप में विशेषण। ठीक है, मूल रूप में विशेषण क्या है? जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, काला, मोटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या है? मूल विशेषण। ठीक है, ठीक है, काला, मोटा, छोटा, इस तरह के कोई भी शब्द हम देख लेते हैं। एक होता है व्युत्पन्न विशेषण। ठीक है, क्लियर? व्युत्पन्न विशेषण जो होते हैं वो होते हैं, व्युत्पन्न का अर्थ होता है किसी भी चीज के माध्यम से बनाया हुआ या बना हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय इन शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इन शब्दों के सहयोग से आप व्युत्पन्न विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक, व्युत्पन्न विशेषण की जो रचना होती है उसके तीन आधार हैं, तीन तरीके से वो बनाए जाते हैं। वो किस किस तरीके से बनाए जाते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला, उपसर्ग के माध्यम से। ठीक है, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ करके। ठीक है, दूसरा प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, दूसरा मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर और तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से व्युत्पन्न विशेषण की रचना होती है। ठीक है, यानी कहने का भाव यहाँ पर ये कि उपसर्ग प्लस संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या अव्यय शब्द और इसका यहाँ पर ये विशेषण शब्द बन गया। ठीक है, प्रत्यय है तो प्रत्यय यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, इनके बाद प्रत्यय के योग से आपको विशेषण का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? और लास्टली ऐसे शब्द जिनमें आपको उपसर्ग का भी यूज किया गया है और प्रत्यय का भी यूज किया गया है। ठीक है, इन दोनों को ही जोड़ करके आपके ये मूल शब्द है, यहाँ पर आगे आपका उपसर्ग हो गया, पीछे प्रत्यय हो गया और इससे एक विशेषण शब्द की रचना की गई है। ठीक है, तो तीन रूपों में विशेषण की रचना होती है। अब आपको ये जानने की आवश्यकता है बच्चों कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय हम किसे कहते हैं? इसके पहले ही मैंने प्रत्यय के संबंध में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था बच्चों। यहाँ पर उपसर्ग एक नया शब्द आ गया, तो उपसर्ग हम ऐसे शब्दांशों को कहते हैं जो मूल शब्द के पूर्व में आकर के
उस शब्द, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अ है, निस है, निर है, दुर है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं, शब्दांश हैं, उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है बच्चों, अब देख सकते हैं। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं प्रत्यय, शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि त्य है, त्व है, अ है, ई है, इन है। ठीक है, इस तरह के प्रत्यय शब्द जो हैं वो आपके होते हैं शब्दांश। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमें विशेषण बनाना है तो विशेषण, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई कि संज्ञा शब्द के पूर्व में हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो विशेषण बन गया, या संज्ञा शब्द के हमने बाद में प्रत्यय जोड़ दिया तो विशेषण शब्द बन गया। ठीक, क्लियर हो गया? कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है बल। ठीक है, ये एक शब्द है बल। अगर हमने इसमें दुर, ठीक है, यहां पर दुर उपसर्ग का प्रयोग किया तो क्या एक नए शब्द का निर्माण हो गया यहां पर, दुर्बल। ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण हो गया दुर्बल, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, विशेषण शब्दों का, दुर्बल, निर्बल, इस तरह से कई शब्द बन सकते हैं। ठीक है, दुर उपसर्ग हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए आपका समय, ये शब्द है, इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो अ उपसर्ग लगाने से एक नए शब्द की रचना होती है यहाँ पर असमय। ठीक है, यहाँ पर असमय, ये एक नए विशेषण शब्द की रचना हुई। ठीक है, ये उपसर्ग के उदाहरण थे बच्चों। अब एक दो उदाहरण हम लोग प्रत्यय के भी देख लेते हैं। प्रत्यय में जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है धर्म। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगते हैं, तो यहाँ पे धर्म शब्द है और यहाँ पर हमने इक प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बना यहाँ पर, धार्मिक। ठीक है, ये आपका नए शब्द का निर्माण हुआ, धार्मिक। ठीक है, एक मान लीजिए शब्द है मानव। ठीक है, मानव में हमने ता प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मानवता। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बुद्धि, ये शब्द है बुद्धि, फिर हमने मान प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पर एक नए शब्द का निर्माण हो गया, बुद्धिमान। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यानी आपको उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से ही नए शब्दों का निर्माण करना है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी किसे कहते हैं। और इन शब्दों में ही हम उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से हम नए विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं, जैसे कि चूंकि अब इसमें ये तो शब्द थे जो कि प्रत्यय और उपसर्ग से बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने एक न्याय शब्द लिया। ठीक है, न्याय, इस न्याय शब्द में हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ क्या बन गया, अन्याय। ये एक नया शब्द बना, नया विशेषण शब्द बना, अन्याय। ठीक है, लेकिन इसी न्याय में हमने ई प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, इसी में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अन्यायी। ठीक है, यहाँ पर अन्यायी, यानी यहाँ अन्याय
इस एक नए शब्द का निर्माण हुआ उपसर्ग से, लेकिन इसी में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बन गया? अन्यायी। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी प्लस ई यहां पर अन्यायी, हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ मेल करके ही हम विशेषण शब्द की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से हम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ हम प्रत्यय और उपसर्ग का मेल करके हम विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ठीक, क्लियर है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो विशेषण शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल विशेषण होते हैं और एक व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। ठीक है, मूल विशेषण जैसे कि लंबा, छोटा, पतला, चतुर, निपुण, ये हो गए। और व्युत्पन्न विशेषण जो बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। ये बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है? उपसर्ग के मेल से और प्रत्यय के योग से, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से ये शब्द बनाए जाते हैं। यानी संज्ञा प्लस उपसर्ग इज इक्वल टू विशेषण। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी बच्चों। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे उपविशेषण शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है उपसर्ग शब्दों के, यानी उपसर्ग के योग से बने हुए विशेषण शब्द। जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि उपसर्ग जो है वो किसी भी मूल शब्द के पहले आते हैं। यानी कोई भी संज्ञा शब्द है उसके पहले पूर्व में उपसर्ग का मेल किया गया, जिससे कि विशेषण शब्द की रचना की गई। ठीक है, तो अ उपसर्ग है। और मान लीजिए ये समय क्या है? ये समय जो है वो मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग करके असमय ये विशेषण शब्द का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से अयोग्य, अशक्त, अनाथ, असमर्थ, ऐसे कई शब्दों का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, और आगे उदाहरण देखते हैं नि उपसर्ग। उससे आपका यहाँ पर डर, ये एक मूल शब्द है और उसमें नि उपसर्ग लगा करके निडर, निकम्मा, निठल्ला, निहत्था आदि विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया है। स उपसर्ग से सजल, सफल, सजीव, सरस, सपूत आदि विशेषण शब्दों के निर्माण किए गए हैं। ठीक है, फिर है निर उपसर्ग। निर उपसर्ग में यहाँ पर मल, ये क्या है? मूल शब्द है। इसमें निर उपसर्ग के प्रयोग से, मेल से यहाँ पर नए विशेषण शब्द का निर्माण किया गया है, जिससे निर्मल, निर्दोष, निर्गुण, निर्भय, निर्जीव, निर्धन आदि शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग में क्या है बच्चों? यहाँ पर दुर्गुण, दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ आदि ऐसे विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया है। ठीक है, प्र उपसर्ग के प्रयोग से उसको जोड़ करके नए शब्द बने हैं, प्रसिद्ध, प्रबल, प्रसन्न। ठीक है, ये नए विशेषण शब्दों की रचना की गई। सु उपसर्ग से सुगम, सुलभ। ठीक है, यहाँ पर गम क्या है? एक क्रिया शब्द है और इसमें सु उपसर्ग लगा करके सुगम, सुलभ आदि शब्दों का निर्माण किया गया। स्व उपसर्ग लगा करके स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वदेश ऐसे विशेषण शब्दों की रचना की गई है। उसी प्रकार से अध उपसर्ग में अध उपसर्ग के माध्यम से अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध जला, ये क्या है? जला एक शब्द है और उसमें अध ये उपसर्ग लगा करके यहाँ पर विशेषण शब्द की रचना की गई है। ठीक है, उसी प्रकार से ला उपसर्ग से ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लाचार, लापता, लावारिस ये विशेषण शब्दों की रचना की गई है। ठीक है, उसी प्रकार से बे उपसर्ग से कसूर, ये क्या है? एक मूल शब्द है और इसमें बे उपसर्ग लगा करके बेकसूर ये एक नए विशेषण शब्द की रचना की गई है। बेवकूफ, बेरहम, बेकार आदि विशेषण शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बद उपसर्ग है तो बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बद दिमाग आदि ऐसे विशेषण शब्दों की रचना की गई है उपसर्ग के मेल से। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे बच्चों उपसर्ग शब्दों के माध्यम से बने विशेषण शब्दों के। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं प्रत्ययों के योग से बने विशेषण की।
ठीक है, यानी प्रत्यय के सहयोग से भी विशेषण की रचना की जाती है। तो जैसे क्या है, इक प्रत्यय है, ठीक है, इक प्रत्यय, मान लीजिए आपका मूल शब्द है धर्म, इसमें इक प्रत्यय आपने लगाया तो क्या विशेषण शब्द बना आपका धार्मिक, ठीक है। परिवार से पारिवारिक, मास से मासिक, पक्ष से पाक्षिक, ये सभी क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। उसी प्रकार से आपके इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय में आपका यहाँ घृणा क्या है, ये मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय का योग किया आपने तो क्या बना यहाँ पर विशेषण शब्द घृणित। उपेक्षा से उपेक्षित। उसी प्रकार से इम प्रत्यय है, इम प्रत्यय में स्वर्ण ये मूल शब्द है, उसमें इम प्रत्यय के मेल से स्वर्णिम बना, आदि से आदिम बना, ठीक है। ई प्रत्यय के सहयोग से क्या बनता है यहाँ पर, जंगल ये मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय के सहयोग से यहाँ पर जंगली और रोग से रोगी शब्द विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं बच्चों, ईय प्रत्यय। ईय प्रत्यय, इसमें मूल शब्द है स्थान और ईय प्रत्यय का प्रयोग करके स्थानीय विशेषण शब्द का निर्माण किया गया। दर्शन से दर्शनीय, इन प्रत्यय में यहाँ पर है रंग से रंगीली, नमक से नमकीन, प्रातःकाल से प्रातःकालीन, ये सभी विशेषण शब्द हैं, ठीक है। इला प्रत्यय जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, चमक से चमकीला, जहर से जहरीला, ठीक है। निय प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पर पूजा ये मूल शब्द है, यहाँ पर निय प्रत्यय के सहयोग से पूजनीय ये एक नए विशेषण शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। दया से दयनीय, आलू प्रत्यय के योग से यहाँ पर ईर्ष्या से ईर्ष्यालु और श्रद्धा से श्रद्धालु, इन नए विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्लियर बच्चों। आ प्रत्यय है, यहाँ पर भूख से भूखा, प्यास से प्यासा। निष्ठ प्रत्यय से कर्तव्य ये मूल शब्द है और निष्ठ ये क्या है, एक प्रत्यय है जिसके सहयोग से कर्तव्यनिष्ठ ये विशेषण शब्द का निर्माण हुआ। सत्य से सत्यनिष्ठ, मान प्रत्यय से गतिमान और बुद्धि से बुद्धिमान। वान प्रत्यय से धन से धनवान, गुण से गुणवान, ये सभी प्रत्ययों के प्रयोग से नए विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है। शाली प्रत्यय के योग से गौरव में शाली शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो गौरवशाली ये विशेषण शब्द बना, भाग्य से भाग्यशाली। मय प्रत्यय के को जोड़ करके दुख से दुखमय, आनंद से आनंदमय। एरा प्रत्यय से जैसे मूल शब्द है आपका चाचा, उसमें एरा प्रत्यय का योग किया गया तो चचेरा, फूफा से फुफेरा जैसे विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया है, ठीक है। कार प्रत्यय से पत्रकार और कला से कलाकार। एला प्रत्यय से विषैला, वन से वनैला, ठीक है। यहाँ पर विष क्या है, मूल शब्द है और एला प्रत्यय से विषैला। कारक प्रत्यय को जोड़ करके हानि से हानिकारक और कष्ट से कष्टकारक, यानी मूल शब्द आपका कष्ट हो गया और कारक क्या है, ये प्रत्यय है जिससे नए शब्द का निर्माण हुआ कष्टकारक, ठीक है। ये विशेषण शब्द है, ठीक है। तो कुछ आपको मैंने उदाहरण दे दिए उपसर्ग से बने विशेषणों का और कुछ प्रत्यय से बने विशेषण शब्दों का। आगे मैं एक दो उदाहरणों के माध्यम से आपको कुछ शब्द ऐसे भी बता देती हूँ जैसे कि संज्ञा शब्द हैं, चूँकि विशेषण का निर्माण जो है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से होता है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग उदाहरणों को भी मैं समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ उसके माध्यम से आपको, ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द है आपका दिन, दिन में एक प्रत्यय के योग से बना है दैनिक, ठीक है। यहाँ पे शरण ये मूल शब्द संज्ञा शब्द है, आगत प्रत्यय के योग से बना है शरणागत। ईमानदारी से ईमानदार, ठीक है। यहाँ पर अहिंसा से अहिंसक, खटास से खट्टा, झगड़ा से झगड़ालू, ठीक है। अच्छाई से अच्छा, निंदा से निंदक, बेईमानी से बेईमान, ठीक है। क्लियर हो गया। मिठास से मीठा, प्रतिभा से प्रतिभाशाली, शाली प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ प्रतिभाशाली विशेषण शब्द का निर्माण किया गया है। परिवर्तन से परिवर्तनशील, यहाँ पर शील प्रत्यय का प्रयोग किया गया। पत्थर से पत्थरीला, यानी ईला प्रत्यय के प्रयोग से नए विशेषण शब्द का निर्माण किया गया है। बल से बलशाली और बलवान, रोग से रोगी, ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। बुद्धि से बुद्धिमान, मान प्रत्यय के प्रयोग से विशेषण शब्द की रचना की गई। स्नेह से स्नेहिल, ये कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं
जिनमें प्रत्येक के प्रयोग से विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया। कुछ सर्वनाम शब्दों को भी देखते हैं जिनसे कि विशेषण शब्दों की रचना की गई है। ठीक है, कौन, कैसा, वह, वैसा, ठीक है, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और उसमें प्रत्येक के प्रयोग से हम नए विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम से हमारा, तुम से तुम्हारा या तुम सा, यह से ऐसा, जो से जैसा, आप से आपका या अपना, मैं से मेरा या मुझसा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। कुछ क्रिया शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना देखते हैं। पढ़ना से पढ़ाकू। ठीक है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया शब्द है और इसमें आकू प्रत्यय के योग से यहाँ पर क्या बना, विशेषण पढ़ाकू। बिकना से बिकाऊ, उड़ना से उड़ाऊ या उड़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, घूमना से घुमक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। टिकना से टिकाऊ, आऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, भूलना से भुलक्कड़। ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय के प्रयोग से नए विशेषण शब्द का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्रिया के उदाहरण हो गए। कुछ अव्यय शब्दों के माध्यम से बने विशेषण शब्दों का निर्माण देखते हैं। बाहर से बाहरी, यहाँ पर ई प्रत्यय के प्रयोग से यहाँ पर नए विशेषण शब्द का निर्माण किया गया है। भीतर से भीतरी, आगे से अगला, ऊपर से ऊपरी, पीछे का हो जाएगा यहाँ पर पिछला और सतह से सतही, ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी इन अव्यय शब्दों से हमने ई प्रत्यय और आ प्रत्यय के प्रयोग से नए विशेषण शब्दों का निर्माण किया। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए बच्चों, अव्यय और क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्दों का। कुछ मैंने अलग से भी शब्द जैसे कि आपको जो भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के सहयोग से बने विशेषण शब्दों का निर्माण बता दिया, और कुछ उपसर्ग के माध्यम से बने विशेषण शब्दों के संबंध में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि विशेषण की रचना की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है। अब आपको करना क्या है कि आपने ये समझ लिया तो आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक को उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझ के पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते। सिंपल से छोटे छोटे से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आपको 2 शब्द हैं और 2 शब्दों को ही विशेषण में रूपांतरित करना है। ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को अगर समझ के भी पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक को उठाइए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विशेषण की रचना के शब्दों को पढ़िए, विशेषण के शब्दों को पढ़िए, और निश्चित रूप से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, ये आपका प्रश्न एक आता है, उसमें कई टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और ये आपका विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।